रोहताब एक्सप्रेस बम ब्लास्ट मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किए गए राजेंद्र पहलवान को सोमवार को पंचकुला जिला अदालत में पेश किया गया। एनआईए ने राजेंद्र से बम ब्लास्ट के समय इस्तेमाल किए गए विस्फोट सामग्री की जानकारी लेने के लिए अदालत से 15 दिनों के रिमांड के लिए अर्जी दायर की, जिसके बाद अदालत ने राजेंद्र की 12 दिनों की रिमांड की इजाजत एनआईए को दे दी। कोर्ट में पेश होने से पहले राजेंद्र से जब बम कांड में शामिल होने की बात पूछी तो उसने बम कांड में शामिल होने की बात कबूलते हुए मुसलमानों पर अत्याचार होने के चलते घटना को अंजाम देने की बात कही। समझौता क्या है? मुसलमानों का अटैक हो रहा था, इसने कर दिया। लेकिन जैसे ही अदालत में पेश कर राजेंद्र को दोबारा बाहर ले जाया जा रहा था, तभी राजेंद्र ने अपनी बात पलटते हुए एनआईए द्वारा उसे झूठे केस में फंसाए जाने की बात कहते हुए उसे इंसाफ चाहिए जैसे नारे लगाने लगा। इंसाफ चाहिए, मुझे गलत फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझसे जबरदस्ती बुलवाया गया था, मुझसे जबरदस्ती बुलवाया गया था। वहीं राजेंद्र की ओर से पैरवी कर रहे उनके वकील पद्मकांत द्विवेदी ने भी एनआईए की ओर से राजेंद्र को झूठे केस में फंसाने की बात कही और उसके ऊपर पूरा दबाव डाला जा रहा है कि वो इक्वालिटी बयान कर दिए। और यहाँ तक कि आज उसके फादर और उसके ब्रदर को फोन करके एनआईए के ऑफिसर्स ने ये कहा गया है कि अपने बेटे को समझाओ कि वो इक्वालिटी बयान कर ले, जो कि बिल्कुल सरासर इलीगल है। वो राजेंद्र पहलवान बिल्कुल इस केस में इन्वॉल्व नहीं है और उसे गलत फंसाया गया है। और जो पुलिस रिमांड ये सीख कर रहे हैं एनआईए वाले, इसका हमने अपोज किया है। अभी आते हुए आप एनआईए की कस्टडी में 4 दिन रहिए, आप भी कन्फेस कर लेंगे सर। तो आपका कहने का मतलब ये दबाव में था वो सब? बिल्कुल दबाव में था सब कुछ। एनआईए सुबह से फोन करके इनके भाई को कह रही है 48 उज्जैन से लाने में 24 घंटे से ज्यादा समय इन्होंने 48 घंटे लगा दी लाने में। ये आप समझ नहीं रहे कि क्या चीज हो रही है यहाँ पे। पकड़े गए आरोपी राजेंद्र पहलवान के पिता विक्रम सिंह ने भी एनआईए की ओर से उनके बेटे पर जबरदस्ती घटना में शामिल होने का दबाव बनाने के आरोप लगाए कि इनसे बातचीत करो, राजेंद्र सर को के ये बयान बदल दे, इनके हाँ तू गुनहगार है, ऐसा कर दे, तो ऐसा बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं आपको? आर्य जम्माल। वहीं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ओर से वकील आर.के. हांडा ने राजेंद्र पहलवान को समझौता एक्सप्रेस में कमल चौहान के साथ मिलकर बम प्लांट करने के चलते गिरफ्तार करने की बात कहते हुए 12 दिनों की रिमांड की बात कही। इसमें आज राजेंद्र चौधरी को जो एलियस पहलवान है उसको कोर्ट में पेश किया गया। उसको जो 15 तारीख को अरेस्ट किया था उज्जैन से, तो वहाँ पर उसका ट्रांजिट रिमांड था। तो ट्रांजिट रिमांड जब लिया तो मजिस्ट्रेट साहब ने कहा था कि इसको आज 4 बजे से पहले पेश करना है। तो अकॉर्डिंगली इसको आज स्पेशल जज साहब के पेश किया गया पंचकुला, और 15 दिन का इसका पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए एप्लीकेशन दी थी। उस एप्लीकेशन में ये कहा गया था एनआईए वालों ने कि इसकी जो इंटेरोगेशन इज एसेंशियल, क्योंकि ये इंटेरोगेशन में आ चुका है कि ही इज ए को प्लांटर, वन ऑफ द प्लांटर अलॉन्ग विद कमल चौहान, और ये उस गाड़ी में इन्होंने जो है आईईडी डिवाइसेस वगैरह आकर रखे थे। और इसका जो इंटेरोगेशन वाज आल्सो एसेंशियल, उसमें ये देखना था कि ये आईईडी एक्सप्लोसिव जो मटेरियल है कहाँ से प्रोक्योर किया इसने। जो ट्रेनिंग वगैरह एक्सप्लोसिव में ली थी जब जो आया तो वहाँ पर उसको आइडेंटिफाई कराना था। जो बाकी के जो पहले इन्वेस्टिगेशन है उसको क्रॉस चेक करने के लिए कि जो उनका वो उसको करने के लिए ये चीज़ें हैं। और ये जो इन्वेस्टिगेशन है स्प्रेड आउट टू द मध्य प्रदेश एंड दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, तो इसलिए इसकी कस्टडी जो है लॉन्ग इंटेरोगेशन इज रिक्वायर्ड, लॉन्ग टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द पुलिस कस्टडी। और कोर्ट ने 28 तारीख तक इसका पुलिस कस्टडी का रिमांड एक्सटेंड कर दे दिया है और 29 तारीख को इसको पेश कर देंगे। जबकि दिल्ली का रहने वाला कमल चौहान एरिया की रेकी करने व घटना के 3 साल बाद ट्रेन में बम प्लांट करने के आरोप में एनआईए ने राजेंद्र पहलवान को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।